मतलब ये कि अब ये अपने अंदर मतलब इथर सेव कर सकता है इस फंक्शन के जरिए हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट में अब इथर सेव करवा सकते हैं। अब हम इसको डिप्लॉय करके देखते हैं। सही है। हाँ, पेमेंट हमारे पास आ रहा है कि अब इसके जरिए अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन अब करते हैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट में, अगर हम कोई इथर ट्रांसफ़र करते हैं, फॉर एग्जांपल 1 इथर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ओह, एक मिनट। मैं इसको व्यू करवा देता हूँ, उसमें देख लेते हैं, इसका बैलेंस चेक कर लेते हैं जिसके ज़रिए इवेंट फंक्शन चेक बैलेंस। मुदस्सिर, तो अच्छा, हमें जो पेएबल हमारा मेथड होता है उसके अंदर कुछ लिखना नहीं होता या लिख भी सकते हैं? वो क्या होता है, सिर्फ पेएबल बनाने से वो बन गया पेएबल? आप बिल्कुल लिख सकते हैं, सही है। इसके अंदर आप इसके अंदर और भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट कर सकते हैं, सही है, लॉजिक लिख सकते हैं इसमें। लेकिन अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि पेबल के जरिए हम कॉन्ट्रैक्ट में इथर ट्रांजेक्ट कर रहे हैं, सही है। अब चेक बैलेंस में क्या है, हमने इसको व्यू करवाया और इसमें जो हमने रिटर्न करवाया था कि अनसाइन इंटीजर हमने इसमें रिटर्न करवाया और हमने बोला कि इस एड्रेस का मतलब जो दिस मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस का बैलेंस बता दे, सही है। अब चेक करते हैं इसको डिप्लॉय करके। पहले हम डिप्लॉय करते हैं, सही है। अब हमने चेक बैलेंस किया, हमारे पास 0 आ रहा है क्योंकि अभी इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं की है, तो ये बिल्कुल ब्लैंक है अभी, सही। हमने इसमें बोला कि 1 इथर ट्रांसफ़र कर दे, सही है। ट्रांजेक्शन हो गई। अब हम इसको चेक करते हैं, सही। अब हमारे पास आ गया कि इसमें अब 1 इथर ट्रांसफ़र हो चुके हैं, सही है। आप चाहे इसमें और जितनी चाहे ट्रांजेक्शन करते हैं, अब ये कॉन्ट्रैक्ट में इथर सेव होते जा रहे हैं। हाँ, पेबल का मतलब कि जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा वो पे करेगा। सही है। अगर इस अब आपका ट्रांजैक्शन लॉग आ रहा है कि भाई मैंने कॉल करवाया, उसमें बता रहा है कि ये इसमें इतने अब इथर मौजूद हैं, सही है। अब इस बेसिकली इसमें पेबल में यही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में अभी बैलेंस सेव करवा रहे हैं, सही है। और जो दूसरा हमने फंक्शन बनाया चेक बैलेंस का, उसमें हम चेक कर रहे हैं कि इस एड्रेस में दिस मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के एड्रेस में कितना बैलेंस मौजूद है, सही। तो बस ये सिंपल सी लॉजिक है इसकी। कोड फिर भी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, ये आप लोग इसको चला के देख लें रिमिक्स में एक दफ़ा। आगे सेल्फ डिस्ट्रक्ट को भी देख लेते हैं एक दफ़ा, चलें सेल्फ डिस्ट्रक्ट को भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्ट मौजूद है, यस। सेल्फ डिस्ट्रक्ट, अच्छा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट का बेसिकली वर्क ये होता है कि आपकी जो भी क्या कहते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, उसको डिस्ट्रक्ट कर देगा। बल्कि मैं ये काम करता हूँ, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट आप लोग मैं असाइनमेंट में दे दूंगा आज आपको, सही है। आप लोग इसको खुद से प्रैक्टिस करेगा, सही है। पोर्टल पे ही मौजूद है, नेट पे भी आप रिसर्च करें, सही है। ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट को आपने खुद से इम्प्लीमेंट करना है कि किस तरीके से होगा। आपके पास यहाँ पे बुक में भी कुछ हेल्प मिल जाएगी, सही है। आपने नेट पे भी कम से कम आपको नेट पे जाने का मौका मिलेगा कि रिसर्च करने का, सही। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, आप लोग खुद से करके देखिएगा। नहीं हो पाया, सही, तो मैं आपको इन बिटवीन वीक में आपको कोड शेयर कर दूंगा, बता दूंगा कि वर्क किस तरीके से कर रहा है, सही है। जबकि सुसाइड यूज़ नहीं होता, सुसाइड में ये है कि अब पहले यूज़ होता था, अब इसको टर्मिनेट कर दिया सॉलिडिटी ने, सही है। चैप्टर 5 पे आ जाते हैं हम, कर लेंगे ना आप लोग ये। बस एक छोटी सी चीज़ है, आप लोगों ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट ट्राई करना है कि किस तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्ट होगा, सही है। जी 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 सर, कर लेंगे। ये उस वीडियो में भी अवेलेबल है जो पोर्टल है उसमें। वीडियो सर में इंशाल्लाह ताला अच्छा, हो जाएगा। वीडियो में आपको हो सकता है वो जो जिस तरीके से हुआ है वो नहीं चले सॉलिडिटी 8 पे ना, तो ये जब भी मैंने आपको बोला है कि आप ये ट्राई करेगा सेल्फ डिस्ट्रक्ट खुद से ओके। प्रैक्टिस करके, सही है। तो ये मेरे पास एक एरर आ रहा है, देखिए मैंने चैट पे शेयर किया है। ये एरर अच्छा तो सर, नहीं है, ये वार्निंग है।
कन्वर्जन के हवाले से सवाल था सर, जो वीडियोस पोर्टल में जो कन्वर्ट हो रही हैं वैल्यूज, और जो हमारे 8 में जो है वो नहीं सपोर्ट कर रही उसमें। जैसे इनम से वो इंटीजर में कन्वर्ट हो रही, तो जो बिल्ड 8 है उसमें नहीं हो रही। इनम का मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल, मैंने कोड शेयर किया है, उसमें इनम का शायद मौजूद है। बहरहाल इसको और सर उसमें लेंथ का भी वो थोड़ा इशू आ रहा है, जो लेंथ वो जो हम दे रहे हैं मॉडिफाई कर रही है लेंथ, तो शायद बिल्ड का मसला, एक पता नहीं क्या है। चलें, इसको हमारे पास अभी असल में ज़्यादा टाइम है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेते हैं, सही है। अब मुझे बताते हैं, मैं आपको या फिर मुझे स्लैक पे मैसेज कर दें, मैं आपको कोड देख के बता दूंगा, हो सकता है आपसे कोई मिस्टेक हो रही हो, सही है। ओके, डन है सर, थैंक यू। नहीं सर, वो लेंथ का फंक्शन नहीं ले रहा सॉलिडिटी 8 के अंदर। 5 की अगर हम उसको 5 करें तो फिर वो ले लेता है, फिर ओके है। इसी तरह एड्रेस पेबल का फंक्शन जो है वो भी नहीं ले रहा 8 के अंदर, जबकि 5 के अंदर ओके है, वो कोड चल जाता है 5 में। तो ये 2-3 चीजें मेरे ख्याल अपडेट हो गई हैं। नहीं, पेबल चल रहा है, लेकिन पेबल की लॉजिक बदल गई है। जिस तरीके से पहले आप करते थे, मतलब जो पोर्टल पे आपको वीडियो मिलेगी उसके जरिए हो सकता है कुछ हो, हाँ मैंने जी, देखी नहीं है वीडियो। वो जो स्टेट लेवल पे पेबल जो भी एड्रेस है उसको पेबल करते हैं स्टेट लेवल पे, तो वो अलाउ नहीं कर रहा वेरिएबल हाँ को। हाँ, तो जब भी तो मैंने आपको बोला कि सेल डिस्ट्रक्ट में पेबल यूज़ होगा, आपने एड्रेस भी यूज़ करना है, तो आपने खुद ही उसमें देखना है कि किस तरीके से लॉजिक बनेगी, क्या क्या हो सकता है। तो ये तो आपको ट्राई करने का मौका मिलेगा कि भाई क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, सही है। क्योंकि अभी तक कोई असाइनमेंट भी नहीं दिया, अभी मैं असाइनमेंट भी दूंगा और इसमें सेल डिस्ट्रक्ट का भी एक उसी में होगा कि आप खुद से बना के देखना कि क्या इसकी लॉजिक बन रही है। अच्छा सर, चैप्टर 5 आप इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे या क्या क्या करना है इससे चैप्टर 5 का? हाँ, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसे। एक इसमें मिनट ज़्यादातर आप, थ्योरी है, मैं स्क्रीन सही ले रहा हूँ। आप स्क्रीन शेयर कर दें, इसमें मैं ऑफ कर देता हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी सबको? यस सर। अच्छा, चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हैं, मगर हैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। चैट पे क्या मैसेज नहीं किया है? अच्छा, ये हर स्लाइड अभी तक हम जितनी की चीजें अभी मुदस्सिर ने पढ़ाई, ये सारी नई चीजें आप लोगों के लिए हैं। इसको साथ साथ प्रैक्टिस करें, वीडियोस पढ़ें, बुक साथ साथ पढ़ें, ये सब चीजें साथ पढ़ेंगे तो आपको जेलिन होंगी। ये आगे और से टफ चीजें आएंगी तो फिर आप वो कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस पे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है। थोड़ा सा टाइम निकालें, अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाए। वीक में कम से कम उसको 2 सीटिंग लगाएं, 2-2 घंटे की, तो ये आप ग्रास्प कर पाएंगे। वरना आप ये अपना टाइम जाया करें आप संडे मॉर्निंग का, फ्रेंकली स्पीकिंग। और जो पढ़ रहे होंगे ना, टाइम दे रहे होंगे, हफ्ते में 2-2 घंटे 2 दफा निकाल रहे होंगे, वो कैच कर पा रहे होंगे ज्यादा बेहतर तरीके से। अच्छा, ये एक्सप्रेशंस और स्ट्रक्चर्ड, कौन कौन सी एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं इधर? इफ स्टेटमेंट, इक्वालिटी, और वो कंडीशन जिस तरह जावास्क्रिप्ट में पढ़ी थी वो चीजें हैं। व्हाइल लूप है, फॉर लूप है, ब्रेक क्या होता है, कंटिन्यू क्या होता है, रिटर्न क्या होता है, ये क्विकली हम देखते चले जाते हैं। ये साइन क्या होता है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन होता है। सबको पता है ये बात ना, जावास्क्रिप्ट में भी हमने इसको बहुत यूज करा है। यस सर। एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस ये क्यों यूज किए जाते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए। अगर हमें कंडीशन लगानी है, इफ की कंडीशन लगानी है, इफ एज हमारी 10 से बड़ी हो तो नेक्स्ट कोड चले तो ये ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इक्वल। अच्छा, ये एक ऑपरेटर का टेबल दिया हुआ है, जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में यूज करते थे डबल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू, इसमें डबल इक्वल टू का सिर्फ कॉन्सेप्ट है। जिस तरह वेरिएबल का नाम है माय var, डबल इक्वल टू लगाया तो ये इक्वलिटी चेक कर रहा है, अगर ये ट्रू होगी तो नेक्स्ट स्टेटमेंट चलेगी। ये क्या रिटर्न करता है? ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। अगर माय var के अंदर वैल्यू जो पड़ी हुई है वो 10 से इक्वल होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर।
जी सर। ये बाकी लोगों की आवाज नहीं आ रही है, 2-3 लोगों की सिर्फ आवाज आती है मुझे। आप जी लोग जी सर ठीक है। कंट्रीब्यूट करें क्लास में भी ठीक है बिल्कुल। सर। अब ये क्या साइन है, नॉट इक्वल टू, नॉट इसको और ये इक्वल टू, ये क्या कंपैरिजन? अगर वार के अंदर 9 पड़ा हुआ होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा? माय वार वेरिएबल के अंदर अगर 9 पड़ा हुआ False, होगा वैल्यू, ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। नॉट इक्वल। false, वापस सोचे क्या रिटर्न करेगा, सोचे वापस। ट्रू। अगर माय वार के अंदर 9 पड़ा हुआ है और ये 10 पड़ा, मुझे चैट पे इसका आंसर लिख के दें। ट्रू सर। सब लिख के दें चैट पे आंसर। 50 लोग हैं, मुझे 50 आंसर चाहिए। सब मुझे चैट पे जवाब लिख के दें जल्दी, क्विकली। ये ट्रू होगा। क्यों ट्रू होगा? क्योंकि अगर ये 10, अगर इसके अंदर 10 पड़ा हुआ होता तो क्या रिटर्न करता? 10, false, false, फॉल्स False. रिटर्न करता, क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू की कंडीशन लगाई है। जब अगर ये नॉट होगा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दें। ठीक है, फिर ये क्या, लेस देन ग्रेटर देन। अगर माय वार के अंदर 11 पड़ा हुआ है तो ये क्या रिटर्न करेगा? अगर true. माय वार के अंदर 11 पड़ा हुआ है तो क्या रिटर्न करेगा ये? True. चैट पे लिख के जवाब दें, सब चैट पे True, लिख के sir. जवाब दें, सब चैट पे लिख के जल्दी जल्दी जवाब दें, क्विकली। क्यों? जब तक अगर ये बोलेगा अगर यहाँ 11 है और ये ग्रेटर देन 10 है तो ये ट्रू होगी ना स्टेटमेंट। ये ट्रू या फॉल्स ये कंडीशनल स्टेटमेंट रिटर्न करती है। इसी तरह लेस देन इसका ऑपोजिट है। अगर यहाँ 9 होगा माय वार के अंदर तो इस स्टेटमेंट का आंसर ट्रू True होगा। होगा। ट्रू होगा, ठीक है। अब लेस देन एंड इक्वल टू, अब ये मुझे बताएं, अगर माय वार के अंदर 10 होगा, माय वार वेरिएबल की जगह अगर की अंदर जो वैल्यू है वो 10 होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू होगा सर। True का देगा। ट्रू क्यों? रिटर्न नहीं करेगा। सर, ग्रेटर greater देन equal than है भी ना? चेक false करेगा। आएगा। पहली कंडीशन नहीं मीट कर रहे ना। ट्रू बिल्कुल, करेगा। ये नहीं, बेसिकली दो कंडीशन चेक कर रहा है, ग्रेटर देन भी चेक कर रहा है, इक्वल टू भी चेक कर रहा है। लेकिन बेसिकली इक्वल टू ये तो भी है चेक ना कर रहा उसके। है, ये भी चेक कर रहा है और ये वाली स्टेटमेंट भी चेक कर रहा है। ये दो स्टेटमेंट एक साथ चेक कर रहा है। दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो गई, ये और है, ग्रेटर देन हो और इक्वल टू हो तो ये ट्रू हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये ऑपोजिट है, इसके अंदर भी दो कंडीशन चेक हो रही है टेक्निकली, लेस देन भी चेक हो रही है और इक्वल टू भी चेक हो रही है। लेस देन अगर ट्रू हो गई, इक्वल टू ट्रू हो गई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है इधर? अच्छा, ये हमने जावास्क्रिप्ट में भी इस तरह की चीज पढ़ी थी। जावा इसमें क्या यूज होता है? डबल एंड यूज होता है। फर्ज करें ये दो कंडीशन अब लगाना चाह रहे हैं हम, लेस देन की कंडीशन है, ये दोनों एक साथ ट्रू हो सकती है वैसे क्या? सर वो अगर एक ही ट्रू हो जाएगी तो वो दूसरे पे जाएगा ही नहीं। हो सकती है सर दोनों एक साथ। जी, हो सकती है। नहीं हो सकती, कैसे? सेम वेरिएबल में दोनों दो का वैल्यू नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है, इसमें दोनों ट्रू होनी चाहिए। ट्रू आएंगे तो वो आगे दोनों का फॉरवर्ड ट्रू होना चलेगा। जरूरी है। हाँ बिल्कुल। दोनों ट्रू हो कैसे सकती हैं? दोनों नहीं हो सकती, एक वेरिएबल में एक वक्त में एक वैल्यू होगी। या तो 9 होगा या 10 होगा या 11 होगा। अगर 11 होगा तो ये वाली ट्रू हो जाएगी, 9 होगा तो ये वाली ट्रू हो जाएगी, ऐसा ही है। तो ये दोनों एक साथ तो मेरे ख्याल से ट्रू हो ही नहीं सकती। जब ये दोनों एक साथ ट्रू होंगी ना तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सर या तो वैल्यू डिफरेंट होनी बिल्कुल। चाहिए या फिर वेरिएबल डिफरेंट होने चाहिए उनके। वेरिएबल सही है, तो डिफरेंस दोनों वैल्यू स्टेटमेंट में देखिए मुझे आप, नहीं लगता है। तो ऑपरेटर की बात कर रहे हैं ना, ऑपरेटर एंड कंडीशन में दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। हाँ, मैं तो जी जी। सिर्फ एक वेरिएबल एग्जांपल की तरह वैल्यूज जो लिखी हैं दैट इज समथिंग एल्स। एग्जांपल बुक में लिखी हुई, मैं तो एक आपसे फीडबैक ले रहा था। मेरे हिसाब से दोनों कभी ट्रू होंगे, साइड वाला भी लेफ्ट साइड वाला भी दोनों ट्रू होंगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। एंड का मतलब ये होता है लेफ्ट वाली कंडीशन, राइट वाली कंडीशन, ये भी ट्रू हो ये भी ट्रू हो
तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है। एंड और लिखने का दूसरा तरीका है डबल हैश। अगर इसके बीच में अगर ये डबल पाइप साइन, ये पाइप साइन आप लोगों के कीबोर्ड में आप देखिए एंटर के ऊपर कहीं होगा पाइप साइन, नजर आ रहा है सबको कीबोर्ड के ऊपर, एंटर के बटन के ऊपर? जी जी है। जी सर, नजर आ रहा। डबल पाइप साइन क्या करेगा, जिस तरह हमने एंड की स्टेटमेंट लिखी ना, इस तरह और की भी स्टेटमेंट, अब लेफ्ट वाली ट्रू हो या राइट वाली ट्रू हो, अगर बीच में ये डबल पाइप साइन है तो ये ट्रू हो जाएगा। दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू होनी चाहिए, लेफ्ट वाली भी राइट वाली भी। क्लियर है? जी सर। नॉट तो मेरे ख्याल से हम ऊपर डिस्कस कर लिया हमने, नॉट वापस क्यों आ गया? अच्छा, ये नॉट इक्वल टू है और ये नॉट है, सिर्फ ये नॉट इक्वल है और ये नॉट है। ये जो सैंपल एग्जांपल सर इसने दिए, मेरा ख्याल इसमें गलती है, ये वो आगे गलत लिख गया, नॉट के एग्जांपल में नॉट नहीं लिखा, उसमें इस तरह करके प्रॉब्लम आ रही है। चले, ये प्रीफिक्स सबको पता है, 1 प्लस प्लस लिखते हैं तो क्या होता है? इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। माइनस माइनस लिखते हैं तो डिक्रीमेंट होता है। इसकी एग्जांपल इसने आगे दी हुई होगी, वो देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर लिखने का तरीका ये है, डबल स्टेरिक लगता है, मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का साइन यूज होता है, डिवाइड के लिए डिवाइड स्लैश का यूज होता है। मॉड्यूलस क्या होता है, ये हमने जावास्क्रिप्ट में देखा भी था। अगर फर्स्ट करें 5 रिमाइंडर। डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं तो 1 रिमाइंडर रिमाइंडर। होता है। जिस तरह 5 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो जो मॉड्यूलस होता है तो 1 रिमाइंडर होता है। अगर हम मॉड्यूलस लिखेंगे 5 मॉड्यूलस 2 तो 1 रिटर्न करेगा। 5 डिवाइड बाय 2 यूज करेंगे तो 2.5 रिटर्न करेगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 यूज करेंगे तो वो 10 रिटर्न करेगा। प्लस और माइनस तो पता ही है आपको। ये क्या होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। बिटवाइज शिफ्ट ऑपरेटर, ये कोई बताएगा? चलो देख लेते हैं आगे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में जिस तरह हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी, इधर भी इफ स्टेटमेंट में इनफैक्ट हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इफ एल्स की स्टेटमेंट होती है, उसके बगैर कोई प्रोग्राम मेरे ख्याल से एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, फिर लूप, ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तकरीबन की कंपोनेंट्स होते हैं। सॉलिडिटी के अंदर भी इफ स्टेटमेंट लिखे, इफ स्टेटमेंट जिस तरह आपने जावास्क्रिप्ट में देखी थी, इफ लिखते हैं और फिर हम कंडीशन लिखते हैं। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। ऐसा ही था जावास्क्रिप्ट में भी, जी सर। इधर भी यस सर। फिर अगर हमें अगर सिर्फ दो ही कंडीशन होती है तो सिर्फ इफ और एल्स लगाते हैं कि हम इफ के अंदर कंडीशन देते हैं, अगर वो ट्रू ना हो तो एल्स चल जाए। मगर हमें मल्टीपल इफ स्टेटमेंट देनी होती है तो हम एल्स इफ लिखते हैं। उधर शायद जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड थोड़ा सा डिफरेंट था इसका, इसमें एल्स इफ है, उसमें शायद एलिफ था। ठीक है, इसके अंदर हम दूसरी कंडीशन लिखते हैं तो वो पहले ये कंडीशन चेक करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर ये वाली कंडीशन चेक करता है। अगर ये दोनों कंडीशन सही नहीं होंगी, ट्रू नहीं होंगी, तो फिर ये एल्स चला देगा। ठीक है, इसमें कोई सवाल है? इसमें हमें कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट देनी है और ये क्लोज कर देना। ठीक है, अभी एग्जांपल ये दिखा रहा है। एक इनमरेटर बनाया है। इनमरेटर क्या होता है कि फिक्स लेंथ ऑफ एरे सॉर्ट ऑफ होती है ना चीज ये। तो उसने क्रिएटेड, अप्रूव, प्रोविजन, रिजेक्टेड, डिलीटेड, नन, ये 5
6 आइटम्स डाल दिए हैं, नाम रखा है इसने रिक्वेस्ट स्टेट इनम का, और फंक्शन बनाया है इसने, फंक्शन का नाम रखा है स्टेट मैनेजमेंट। यूनिट के नाम का एक स्टेट वेरिएबल पास होगा और रिटर्न होगा रिजल्ट इंटीजर। इफ की स्टेटमेंट लगाई है इसने, कंडीशन डाली है, अगर करंट स्टेट रिक्वेस्ट स्टेट के कंपोनेंट नंबर 1 यानी क्रिएटेड से इक्वल होगी तो रिजल्ट क्या करेगा 1। इफ एल्स अगर करंट स्टेट क्रिएटेड होगी कि अप्रूव्ड होगी? पोजीशन 1 तो सर अप्रूव नहीं होगी। इंडेक्स अप्रूव्ड आएगा ना 1 पे। हाँ इंडेक्स आएगा, अप्रूव्ड आएगा, सॉरी। इसी तरह फिर इसने और की कंडीशन लगाई हुई है इधर, इसकी फिर एग्जांपल देख लेते हैं बाद में। इसमें किसी को क्वेश्चन है कोई? इफ एल्स एल्स, और अगर नहीं होगा तो करंट स्टेट के अंदर नन पास कर देगा और रिजल्ट की वैल्यू 3 रिटर्न कर देगा। छोटा सा सिंपल सा डबल इक्वल लगाया है उसने, पास कर रहा है कंपैरिजन कर रहा है। ये कंपैरिजन कर रहा है, फिर यहाँ पास कर रहा है। लेकिन वो कंपैरिजन वो तो एक सिंपल स्टेटमेंट है, इसमें तो प्रॉब्लम आएगी। ये यानी ये स्टेटमेंट में कंडीशन तो कोई भी चेक नहीं हो रही, इसकी बेस पे यानी डिसीजन तो कुछ भी नहीं हो रहा। ये गलती है मेरे ख्याल से, सही कह रहे हैं, इक्वल हाँ टू हो जी, गई ये है। गलत। मुदस्सिर गलती है ना, ये सिंगल इक्वल टू होना चाहिए ना? हाँ सर, हो सकता है, मैंने वैसे अभी रन करके नहीं देखा इसे। वैसे लॉजिक बनती नहीं है इसकी, ये भी डबल इससे इक्वल एरर है। कोई नहीं आएगा क्योंकि, लेकिन वो क्योंकि इवेल्युएट तो वो ट्रू में हो जाएगा, लेकिन ये है कि इसकी जी सेंस बिल्कुल। कोई नहीं बन रही है। हाँ, वो इसका सेंस नहीं बनता क्योंकि रिटर्न तो रिजल्ट ही करेगा, क्योंकि वो करंट स्टेट को तो रिटर्न करेगा ही ये नहीं। सिंगल इक्वल टू होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, हाँ। फिर जिस तरह इफ है इस तरह वाइल लूप। अब लूप पे आ जाते हैं। लूप में क्या होता है? वाइल लूप कौन बताएगा मुझे क्या होता है? सबने जावास्क्रिप्ट का अब तो टेस्ट भी पास कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह ना। जल्दी से बताएं वाइल लूप क्या होता है, मुझे कौन बताएगा? सर ये प्री टेस्ट लूप होता है, इसमें आप एक कंडीशन चेक होती है, कंडीशन जब तक ट्रू होती रहती है तो वो ट्रू जो ना सेट ऑफ होती है। स्टेटमेंट्स आपने लूप के अंदर लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट होती रहती हैं। जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो एग्जीक्यूशन रुक जाती है। सही है, कोई और बताए मुझे? सो वाइल लूप में कंडीशन ही होती है, वो इस तरह से जब तक ट्रू होगी तो वो रन होगा नीचे जो भी कोड है। सही है। वाइल क्या करता है? देयर व्हेन इसमें आपको एग्जिट क्रिएट करना पड़ता है कि अगर आप कंडीशन ट्रू हो गई है और आपकी एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपको इसमें एग्जिट देना पड़ता है या इंक्रीमेंट देना पड़ता है कि कंडीशन को फॉल्स करे ताकि आप एग्जिट कर सकें इससे। इधर हम पहले डिक्लेयर और इनिशिएट करते हैं काउंटर को, फिर हम इधर वाइल की स्टेटमेंट देते हैं। आई गेस एग्जिट जो तो कि हर लूप में ही देना पड़ेगा, वरना तो वो जी इंफिनिट जी लूप जी में चला जाएगा। नहीं, फॉर लूप में नहीं देना पड़ता ना आपको। नहीं, फॉर फॉर लूप में भी अगर आप उसकी एंड छोड़ देंगे तो वो तो इन्फिनिट तो किसी भी लूप में जा सकता है। वो भी, या तो फिर आपको कंडीशन बहुत लिमिटेड देनी पड़ती है। वो बात बिल्कुल सही है, आप दोनों की बातें टेक्निकली ठीक है। सही कह रहे हैं सर, उनको डिपेंड आपने ब्रेक करना कंडीशन, पड़ता है आपने वाइल लूप को वो, ब्रेक करना पड़ता है। हाँ वो ब्रेक का कीवर्ड भी अभी ये बस अगला आ रहा है। While keyword is already inform compiler that it contains a decision control instruction. If this expression evaluate true, then the code instruct the following. डबल ब्रैकेट के अंदर जो होता है वो चलता है। इसकी देख लेते हैं एग्जांपल। ये while लूप क्या कर रहा है? कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे ये कोड? एक मैपिंग बनाई है, एक इवेंट बनाया है, एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन के अंदर फिर यहाँ उसने वाइल स्टेटमेंट दिया है। वाइल स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि पहले उसने इधर तो एक काउंटर इनिशियलाइज करवा लिया इसने, यूनिट इज इक्वल टू 1 के, और ये वाला आई इसने वाइल में पास करा है। अगर वाइल में काउंटर से लेस जब तक छोटा है तो ये वाइल लूप चलता रहेगा। यूनिट प्रिंट करवा रहा है ब्लॉक नंबर का आईडी, ब्लॉक नंबर किया है, इधर फंक्शन इनिशिएट किया है।
ब्लॉक नंबर को, और आई में प्लस प्लस कर रहा है। सिंपल है, वाइल फॉर लूप की तरह ही है, मगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज है इसका। फॉर लूप और वाइल लूप को फर्क कौन बताएगा मुझे? जल्दी कौन बताएगा? बेसिकली दोनों का काम काफी हद तक सिमिलर है और अक्सर इन्हें इंटरचेंजेबली भी यूज किया जा सकता है, लेकिन सही फॉर है। लूप में ऐसा होता है कि हमें यूजुअली उसके हेडर में ही हम वो सारी कंडीशंस और जो जिस तरह इंक्रीमेंट स्टेटमेंट और वो एक थोड़ा सा रीडेबल ये ज्यादा होता है ताकि पूरा लॉजिक उस लूप का उसी हेडर में हमें मिल जाता है। और यूजुअली ये उस वक्त यूज होता है जब हमें थोड़ा सा नंबर ऑफ काउंट्स पता हो कि ये कितने चलता है, तो वहां पे प्रेफर किया जाता है फॉर को। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि वाइल भी वहां पे यूज हो सकता है, जैसा पिछले एग्जांपल में उसने दिखाया था। ये तो इसका जो डिटरमिनिस्टिक भी होता है क्योंकि आप उसमें अपफ्रंट बता देते हैं कि आपका एग्जिट क्राइटेरिया क्या है। अच्छा, मेजर फर्क देखने इसमें ये होता है जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ ना, फॉर लूप में क्या होता है, सिंगल लाइन के अंदर आप काउंटर दे रहे होते हैं, कंडीशन दे रहे होते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे रहे होते हैं। पहली स्टेटमेंट में यही कर रहे होते हैं ना। वाइल लूप के अंदर ये काम आप सबसे लास्ट में कर रहे होते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। इधर इनिशियलाइज आपने पहले करवा लिया, कंडीशन वाइल लूप के साथ दी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लास्ट लाइन पे आप करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये पहले ही स्टेटमेंट चल जाएगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। तो पहली स्टेटमेंट तो चली जाएगी और फिर टेस्ट होगा। जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है ना, जो फॉर लूप होता है ना, उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पहले पहले हो रहा होता है, साथ ही पहली लाइन में। ये देखें, तो सर ये जब एग्जीक्यूट तो बाद में ही हो रहा होता है लेकिन लिखा पहले होता है। हाँ, तो लिखने का मेजर तर्क है, इसमें सिंगल लाइन में तीनों चीजें हो जाती है एक साथ, और वाइल में वो पीसेज में हो रहा होता है। ठीक है, डू वाइल में क्या हो रहा होता है? अब डू वाइल में क्या फर्क होता है? वन टाइम एग्जीक्यूट होता है एटलीस्ट। हाँ, ये वो देखो। पहली कंडीशन चला देगा, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, पहली आइटरेशन कर देगा, सेकंड पे वो चेक करेगा। डिक्लेयर और इनिशिएट कर देंगे पहले हम काउंटर को, जो हम डू में लिखेंगे वो कर लेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वैल्यू यहाँ कर देंगे हम लोग, और वाइल की कंडीशन बाद में आ रही होती है। पहले ये डू कर लेगा, फिर ये वाइल में कंडीशन बाद में चेक करेगा। एक दफा स्टेटमेंट मिनिमम चल जाएगी डू की। ठीक है, कम से कम एक दफा जरूर चल जाएगी डू वाइल में। हमने तीन तरह के लूप देखे, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। कोई सवाल है इसका यहाँ तक? ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? लूप को ब्रेक कर देता है। लूप की एग्जीक्यूशन को ब्रेक कर देता है और कंट्रोल लूप से बाहर आ जाता है। उससे क्या फायदा होता है? अगर आपने फर्दर अगर आपकी प्रोसेसिंग कंडीशन रोक ट्रू ली हो है जाती कि है, हाँ, वहाँ पे जहाँ वो पे आपने जो रिक्वायरमेंट थी वो आपको लूप के अंदर मीट हो गई है, तो फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, तो आप उस लूप से बाहर आ जाते हैं और अपनी जो रिमेनिंग एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू हो जाती है। फर्ज करें हमने 1000 आइट्रेशन का लूप लगाया हुआ है, मगर वो हम एक नंबर सर्च करना चाह रहे हैं कि हमारे पास बड़ी एरे 1000 ऑफ आइटम्स की। वो आइटम फर्ज करें उसके तीसरे चौथे कंपोनेंट में मिल गया, तो हम नहीं चाहते वो 980 दफा वो और चले, 987 दफा, 997 दफा। तो वो ब्रेक का हम स्टेटमेंट लगा देंगे, जैसे ये कंडीशन ट्रू ये ब्रेक हो जाए, तो हमारी प्रोसेसिंग पावर और स्पेशली ब्लॉकचेन पे तो गैस हमारी सेव हो जाएगी। इस चक्कर में सिर्फ एक ब्रेक का कीवर्ड सिंपल लिखना है। क्लियर है? जी। कंटिन्यू क्या करता है? कंटिन्यू सिर्फ उसी आइटरेशन को स्किप करके दोबारा से लूप के बिगिनिंग में आ जाता है कि ताकि अगली आइटरेशन हो सके। अगर उस सॉरी अगर उस आइटरेशन में थोड़ी सी कोई रह गई है प्रोसेसिंग, वो नहीं होती। लेकिन अनलाइक ब्रेक, ये सिर्फ एक एग्जीक्यूशन को स्किप करता है, बाकी फिर दोबारा से अपनी जगह पे कायम रहती हैं और वो हो सकती हैं, होती हैं ये बल्कि।
कंटिन्यू टेक्निकली मैं बोलूँ ये स्किप का कीवर्ड होना चाहिए, ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड होता। तो ठीक है ये बात। जी 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 सर। स्किप ही होना चाहिए था। इस तरह मोनो में खेलते हैं ना, वो स्किप कार्ड आया था तो उसकी बारी